आपके पति अगर बीमार हुए, सिलिकोसिस से बीमार हुए, तो उस पर भी है स्कीम की कम से कम 5 लाख रुपए मिलता है। कछु नहीं मिला साहब हम 28, किसी की 27, किसी की 25, किसी की 30, इतने के आसपास। मतलब इनके सबके छोटे-छोटे बच्चे मतलब, हाँ जी, तो इनका तो परिवार एक तरीके से पूरा खराब। परिवार भी ले ऐसा उनका। 5 साल तक वोट दे रहे हैं बाबू, कह दे अब करवा देंगे, तुम कॉलोनी मिलवा देंगे, अब तानू कुछ भी नहीं मिलवाया। वो विधायक वगैरह ये आते हैं तो मतलब के लिए आते हैं, टाइम पे आते हैं और बीच में कोई सुनवाई नहीं है आपस की। दोस्तों, हम राजस्थान के बमनपुरा गांव में हैं और यहाँ पर जो राज जाटव नाम का जो बच्चा है छोटा, उसको कवर करने के लिए आए थे। तो कवर करते हुए हमने देखा कि ये एक बच्चे की कहानी नहीं है। इसकी कहानी लगा कि यहाँ पर मतलब बहुत सारी जो महिला हैं, मतलब संख्या तो एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर जो विधवा महिला हैं उनके हस्बैंड सिर्फ एक बीमारी से ही सबकी डेथ हुई है। क्योंकि यहाँ पहाड़ हैं, खदान है, जहाँ पर पत्थरों को जो है पत्थरों का काम चलता है, उनको खोदा जाता है, तो इनके पास कोई रोज़गार तो है नहीं। अब रोज़गार नहीं है तो फिर ये वहीं जा कर के एज एन मजदूरी वहाँ पर काम करते हैं। तो उसके अंदर से जो पार्टिकल्स निकलते हैं जिससे इनके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सिलिकोसिस नाम की एक बीमारी उन सबको हो गई। और सांस लेना बंद, यहाँ इलाज तो है नहीं क्योंकि शरीर धीरे धीरे इन सबका जो है मैक्सिमम जो अभी काम कर रहे हैं बहुत पतले हैं। टीबी यहाँ पर बहुत आपको मिलेगा और उस बीमारी से मैक्सिमम आदमियों की डेथ हुई है। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, गांव में एक बच्चा है जो 7वीं में पढ़ता है। तो उस बच्चे का नाम योगेश है। उसकी माँ आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ी है और इनके जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो चुकी है 5 साल पहले, लेकिन उससे भी वो 4 साल पहले से बेड पर थे और वो वही पत्थरों का काम करते थे। और ये झोपड़ी है जिसमें ये रहती हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सरकारें दम भरती हैं बहुत सारी कि हम ये योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं हैं, वैसी योजनाएं हैं, लेकिन हम उनको भी क्या कहें क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री के नीचे का अधिकारी, फिर उसके नीचे का अधिकारी, और अगर हम गांव तक आते हैं तो यहाँ सरपंच या यहाँ जो कोई बाबू टाइप के अधिकारी होते होंगे तो वो होते हैं। अब वो जो वेरीफाई करेंगे वही आगे जाएगा, इसी हिसाब से फंड पास होंगे। लेकिन हमें तो बताना पड़ेगा ना, देश का जो मेन है नेता उसको तो बताना पड़ेगा, सॉरी प्रदेश का नेता सीएम है उसको कम से कम नॉलेज में लाना पड़ेगा कि ग्राउंड लेवल पर क्या काम हो रहे हैं। अगर ग्राउंड लेवल के काम की हम बात करें तो ग्राउंड लेवल पर कुछ भी काम नहीं करते हैं ये लोग अपने हिसाब से करते हैं। इनको जो बताना है वही बताते हैं, जितना फ़ंड रिलीज़ कराना है उतना कराते हैं, जो इनका फ़ंड खाने का करता है वही उतना ही खाते हैं। आइए हम जो है इनसे बात करेंगे। इनको खुद की इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और आप सोच सकते हैं कि खेती भी नहीं कर सकती, ना कोई काम कर सकती हैं। इनको भी टीबी है और 2 साल से इनकी लगातार दवा चल रही है। तो इनसे हम बात करते हैं किस परिस्थितियों में हैं और किस तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रही हैं। ठीक है ना, आइए बैठिए 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 इस पर बैठिए बैठिए। क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता। तो बबीता, आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है, एक बच्चे। बच्चे का नाम? योगेश, योगेश। कौन सी क्लास में है? 7वीं में। 7वीं में। तो आपके हस्बैंड जो उनका नाम क्या है था? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह। और क्या हुआ था उनको? बीमारी हो गई सिलिकोसिस की। सिलिकोस की बीमारी हो गई। अच्छा, कितना समय हो गया उनको उनका स्वर्गवास हुए? 5 साल हो गई। 5 साल हो गए। और दूसरा जो है मतलब बीमार कब से थे वो? 4-5 साल से पहले बीमारी। अच्छा, तो आपको कैसे पता कि उनको यही बीमारी थी? ऐसी जांच फाँच कराई, जो मैंने वही बीमारी बताई। तो हाँ, गले दवाई गोली चलाई, कोई आराम ही नहीं पड़ा। तो आपका जो बेटा उस टाइम पर क्या एज होगी जब उनकी डेथ हुई? जो छोटा सा बच्चा 1-2 साल का होगा। तो कैसे उसको पाला, कैसे मतलब कैसे आके? ऐसे ही लो मजदूरी कर कर के पाला, फिर मैं बीमार गिर गई। हम्म। अब मेरी दवाई चल रही है सरकारी। सरकारी दवाई चल रही है, किस चीज़ की? टीबी पेशेंट बताई डॉक्टर ने। टीबी की पेशेंट है, टीबी की मरीज है ये। बच्चा है छोटा और आप देख सकते हैं कैसा घर है। तो कोई सरकारी योजना, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं होती हैं, घर की योजनाएं हैं और खाने को लेकर के है, पेंशन है। आपको क्या योजना का, कौन सी योजना का लाभ मिलता है आपको?
अब मिलवा देंगे तो हम कुछ योजना मिलवा दियो। नहीं, हम तो देखो दिखा सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको कोई योजना मिल रही है सरकार से? पेंशन मिल रही है और तो कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे को। कितनी पेंशन है? 1100 रुपया मिले पहले, तो फिर अब बढ़ गया, अब 1300 मिला है। अगर दोस्तों महीने का 1100 रुपये अगर आपको मिल रही है पेंशन, आप एक तरीके से, तो आप ये सोच सकते हो कोई काम मजदूरी करते हो आप? और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हो? हो गई नहीं काम। काम नहीं कर पाते हो, तो पर डे का आप एक बार कैलकुलेशन करो कि कितना पर डे का एक पड़ता है, और ये कि उसमें क्या खाते होंगे, क्या बचाते होंगे, और बच्चा भी अभी बड़ा हो रहा है तो उसकी ज़रूरतें भी हैं, तो किस तरीके से उसकी ज़रूरतें आगे पूरी करेंगे। तो वोट लेने के लिए आता है सरपंच आपके पास? वोट लेने का लिया। पूछा कभी आपने उससे कि आपने हमें क्या दिया, हम वोट क्यों दे? आखिर 5 साल से वोट दे ही रही होगी ना आप? 5 साल तो वोट दे रहे हैं, बाको कह दे अब करवा देंगे तो हम कॉलोनी मिलवा देंगे, अब तानू कुछ भी नहीं मिलवाया उसने। ये सरपंच और ये जितने भी होते हैं, ये आगे जो मैंने पहले ही बताया कि जो भी ये लिख करके आगे भेजेंगे कि हाँ हमने इतने घर पक्के कर दिए हैं, क्योंकि लिखना तो इनको ही है, बताना तो इनको ही है कि इतने घर कच्चे हैं, इतने मकान हमने पक्के करा दिए हैं, ये सुविधाएं हमने दे दी हैं। लेकिन यहाँ के भी लोग, अब इनको हम क्या कहें कि बहुत ज़्यादा सीधे हैं या क्या है, अपनी ही हक की आवाज़ या लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं कई बारी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ज़मीनी स्तर क्या है। ये तो एक घर है, हम कोई स्टोरी कवर करने आए, हम वहाँ से एक और चीज़ निकल के आई, हम उसको दिखा रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने ही घर होंगे। हम कोशिश करेंगे कि और भी लोगों की स्टोरी या और भी ऐसी चीज़ें आपके सामने ला पाए। लेकिन जो यहाँ के सरपंच है, राजस्थान सरकार को देखना चाहिए कि ज़मीनी हकीकत क्या है उनके गांव में। हमारे बीच में एक ये महिला हैं, क्या नाम है आपका? फूल कुमारी। फूल कुमारी जी, आपके जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ कब हुई है, कितना टाइम हो गया? 6 साल। कितने बच्चे हैं? 3। 3 बच्चे। इनकी उम्र क्या क्या है? एक तो 6ठी में जा रहा है, एक 8वीं में जा रहा है, एक 11वीं में जा रहा है। अच्छा, जो सबसे छोटा ये है? ये अच्छा। ये सबसे छोटा है। क्या नाम है तुम्हारा? मयंक। सबसे छोटा बच्चा है मयंक। और आपके जो हस्बैंड है क्या काम करते थे पति आपके? पत्थर को काम करते। पत्थर तोड़ते थे? नहीं, कटाई कटाई करते थे। हाँ। यहाँ पहाड़ों पे जाके, या मतलब घर में नहीं। जो टाइल्स का होता है वैसा? नहीं, बाहर। अच्छा, टाइल्स का, पत्थर मतलब टाइल पत्थर का काम करते थे। लोकल भी यहाँ करते थे कभी काम? ना, मेरे सामने नहीं करी। अच्छा, मतलब पत्थरों का ही काम शुरू से किया है। तो क्या हुआ था उनको? बीमार हुए। अच्छा, तो क्या कितना टाइम बीमार रहे? 1-1.5 साल ही रही है। 1-1.5 साल बीमार रहे। हाँ। उस बीच में कोई काम करते थे? नहीं, अच्छा, तो उनको बीमारी क्या थी? बीमारी का पता नहीं है मुझे। सिलूकेस की। क्या बीमारी थी इनको? टीवी की और सिलूकेस, यही बताई। सिलिकोसिस? हम्म। अच्छा। और मतलब ये जैसे अब उनकी डेथ हो गई है इतने टाइम से, तो फिर आप बच्चों के लिए मतलब इनके लिए क्या करते हैं, कैसे इनकी जीविका चला रहे हैं? मजदूर करके ना। अच्छा, कोई पेंशन वगैरह आती है आपको? हम पेंशन आवे। कितनी? 1000। 1000 महीने की? हाँ, अब 11.5 कर दी। तो चल जाता है 1000 रुपये में घर का खर्चा? नहीं चला साहब। मजदूरी से कितना कमा लेते हो आप? हम मजदूरी आवे जिते की करे हमें। हाँ? हमें जिते की करे हमें ऐसे अंदाजा कितना कमा लेते हो मजदूरी से महीने का? 3300 ऐसे जामे। दिन का? हाँ, सब दिन भर का। तो हर दिन आपको 300 दिन मिल जाता है काम? नहीं, महीने में 4 दिन 5 दिन ऐसे जामे। अच्छा, 4-5 दिन। अच्छा, और उसके अलावा फिर बाकी मतलब जो भी 4-5 दिन का मतलब 250 रुपये पर डे का मिल जाता है आपको? है पूरे दिन काम करना पड़ता है? कहाँ काम करते हैं जा करके? खेतों में। तो कोई जैसे आपका घर है, ये घर पीछे कच्चा है, कोई सरकार से घर की कोई स्कीम या सरपंच ने कोई स्कीम ऐसी दी हो, बाथरूम की, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं? नहीं, कछु नहीं दी हमको तो। आपके पति अगर बीमार हुए, सिलिकोसिस से बीमार हुए, तो उस पर भी है स्कीम की, कम से कम 5 लाख रुपए मिलता है। कछु नहीं मिला साहब हमको। इस गांव में कभी किसी को मिला है अगर इस बीमारी से कोई मरा है तो सरकार की? हाँ, आओ इधर आओ। बहुत कम लोगों को। 2-3 आदमियों को मिला है बस। 3 आदमी को? हाँ जी। क्या है, क्या मिला? वो स्कीम क्या है पहले बताओ आप। सिलिकोसिस वाली स्कीम थी। क्या स्कीम है?
ये तो मालूम नहीं है स्कीम का तो कि नाम का पता नहीं है, लेकिन कुछ पैसे मिल चुके हैं उनके लिए। अच्छा, मिल मतलब पैसे मिले उनको? हाँ जी। अच्छा, और मतलब उनको डेथ के बाद? हकीकत भी सिल्कों से है। अच्छा, और डेथ के बाद मतलब उनको पैसे मिले? डेथ के बाद पैसे मिले ना 3-4 फैमिली? हाँ, हाँ? डेथ से पहले मिले हैं। अच्छा, डेथ के बाद का मालूम नहीं है हमें मिला है नहीं मिला है। 40-42 आदमी जा चुके हैं इसी से। अच्छा। हाँ, और उनकी उम्र कितनी होगी जितने 40-42 लोग जो जिन डेथ कर? 28, किसी की 27, किसी की 25, किसी की 30, इतने के आसपास। मतलब इनके सबके छोटे-छोटे बच्चे मतलब? हाँ जी। तो इनका तो परिवार एक तरीके से पूरा खराब हो गया। परिवार भी लेस है साहब उनका, बहुत बहुत परिवार लेस है। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो बड़े एक तरीके से दुख की बात है। और सरकार की तरफ से क्या इसमें वो है? आपके विधायक भी है, पंचायत जो अपने सरपंच होते हैं वो भी है, सर वो यहाँ पे देखो विधायक वगैरह ये आते हैं तो मतलब के लिए आते हैं, टाइम पे आते हैं, और बीच में कोई सुनवाई नहीं है आपस की इतनी। अच्छा, इस गांव में मैं जिससे ही पूछता हूँ सब जानते हैं, सबके सब पूरे ज्ञान में कहते हैं कि विधायक आते हैं मतलब के लिए आते हैं, लेकिन जब वो वोट मांगने आते हैं तब कोई पूछता है? इतने सारे लोग आप खड़े, कोई पूछता है कि आपने क्या काम किया, या पौवा या वो लेकर के वोट दे देते हो सीधा? नहीं नहीं, पूछते भी हैं, लेकिन क्या करते हैं लोग, बस उसी टाइम आते हैं और हाँ हाँ ऐसा करेंगे और वैसा तो करेंगे। आप पूछते क्यों नहीं हो जब वो आपको पता है आते हैं, तो उस टाइम पे क्वेश्चन करते हो? गाँव के लोग पिछड़े हुए तो है ही हैं साहब, आजकल वोट दे देते हैं चले जाते हैं, ये होता है। हाँ। अच्छा, कैसे में क्या यहाँ शराब वगैरह बहुत है? यहाँ पर शराब ज़्यादा पीते हैं जो, इसलिए कोई ध्यान ना देता है ना कोई सुनवाई करता है। 1-2 क्वार्टर दे दिए, पी लिए, सो गए, सुबह वोट देने के टाइम पे वोट दिए आते हैं, बस यही ध्यान रहते हैं और कोई सुनवाई ना करते हैं। शराब पीते हैं, बस यही काम है उनका टाइम पे। और नशे का मतलब इस गांव में नशे का बहुत ज़्यादा 80% है। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा है। मतलब कम उम्र से ही काफ़ी नशा करते कम उम्र से ही कई तो कुआरे भी जिनकी शादी नहीं हुई वो भी गए हैं, वो भी एक्सपायर हो गए हैं हैं। नशे की वजह से या इसी बीमारी से? नशे की वजह से ही। अच्छा, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस गाँव में। तो नशा कैसे, मतलब क्या जो जैसे कच्ची शराब होती है उसका नशा या क्या? कच्ची शराब का नशा है यही, ये जो शराब चल रही है कच्ची शराब। अच्छा, सस्ती मिलती है, आराम से ले लेते हैं, हाँ, सस्ती मिलती है जो दिन भर मजदूरी करी, शाम को लगा लिया ऐसा? शाम को यही होता है। 400 मजदूरी करी तो 200 की दारू पी ले, 200 घर को दिए हैं, बस यही होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। शराब भी पास में मिलती है, ज़्यादा दूर भी ना है, चले जाते हैं पैदल पैदल ही वहाँ से ले आते हैं। ज़्यादा दूर हो तो दिक्कत आती है। वो तो लीगल होती होगी ना शराब? है ना, इलीगल भी? लीगल है। हाँ, लीगल बिक्री है ना, ठेका है वो, तो उनको कुछ क्या कर सकते हैं, लीगल बिक्री है वो। अगर हम इस गांव में आते हैं, इस गांव में सबसे बात करते हैं, तो निष्कर्ष एक जो घूम फिर के निकला है, शराब ने यहाँ पर जो जवान बच्चे हैं या 27-28 साल, 30 साल, 35 साल, क्या उम्र है, या फेफड़ों की ऐसी बीमारी, पत्थर कटान में जो काम करते हैं वो बीमार होकर के मर गए। मतलब अगर देखा जाए तो इस गांव में हम स्टोरी कवर करने आए थे एक दलित बच्चे की, राज जाटव की, उसकी जो जिसमें उसके माँ बाप नहीं है, पिता एक्सीडेंट से डेथ हो गई, माँ जो है 5 साल पहले जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसको कवर करने आए थे। वहाँ उसका स्कूल कवर किया, लेकिन वहाँ से ये भी निकल के एक स्टोरी आई पूरी कि इस गांव में अधिकतर जो लोग हैं, मतलब ये तो खैर बता रहे हैं, बहुत बता रहे हैं, अब वो ज़मीनी स्तर पर तो जांच की एक वो है कि जांच का विषय है कि क्या जांच करते हैं, उसमें कितने लोग एक्चुअल में डेथ कर गए हैं, लेकिन उनके पीछे वो अपना परिवार छोड़ गए हैं, वो बच्चे छोटे छोटे छोड़ जाते हैं, वाइफ अब सोचिए क्या उम्र है, लेकिन वो छोड़ जाते हैं, वो भी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, घर पालने के लिए मजबूर है। तो हमारी जो कोशिश है यही रहेगी कि यहाँ के सरपंच या विधायक एटलीस्ट इंसानियत दिखाएं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो चाहे सीएम को हो, एक अपने लेवल से उसको देखना चाहिए, जांच करना चाहिए, क्योंकि ये भी इंसान है, इनको भी जीने का अधिकार है। हो सकता है ये इस बात को नहीं अभी समझ पा रहे हों, लेकिन कानून और सरकार इन्हें भी एक अच्छी और नई ज़िंदगी दे सकता है, इन बच्चों को भी शिक्षा दे सकता है, ताकि ये भी कुछ बन सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। देश का भविष्य है, अगर देश का भविष्य ऐसा होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, देश का क्या होगा। हमारे गाँव से ही बहुत सारे लोग आज निकल के बाहर गए, विदेशों में गए, उन्होंने नाम ऊंचा किया यहीं से, इस ज़मीन से, लेकिन यहाँ के बच्चे, और हम तो अभी एक गांव में खड़े हैं, पता नहीं ऐसे राजस्थान में कितने ही गांव होंगे जहाँ शायद हम नहीं पहुँच पा रहे, जहाँ की स्टोरी हमें नहीं पता है। तो इसमें सरकार से हम यही कहेंगे और कि इसमें इस चीज़ों को, इस मुद्दे को
बहुत गंभीरता से लें और ऐसी और मृत्यु ना हो, इतना यहाँ पर खुलेआम शराब ना बटे और इस तरीके की चीज़ें ना हो, गंभीर समस्याएं ना हो। एटलीस्ट बच्चों को उनका फ्यूचर मिले, यहाँ के लोगों को तरीके का रोज़गार मिले। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उम्मीद तो है कि शायद कभी हो सकता है ये देश बदले। हमारे यहाँ स्कीमों की कमी नहीं है, स्कीम बहुत है। घर की स्कीम है, शिक्षा को लेके स्कीम है, बीमारी को लेके स्कीम है, अगर बीमार है हॉस्पिटल की स्कीम है, लोगों के यहाँ जो है बाथरूम की सुविधा नहीं है उसकी भी स्कीम है। लेकिन वो स्कीम आखिर पहुँचती क्यों नहीं है? क्योंकि स्कीम आते ही सबसे पहले जो नीचे के लोग होते हैं उनका यही एक मेन मकसद होता है, कैसे उस पैसे को खाएं, किस तरीके से खाएं। लेकिन उस पर लगाम लगाना बड़े स्तर से अधिकारियों का काम है कि वो जांचे कि ज़मीन पर स्कीम पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ज़मीन पर लोग जो है किस तरीके से जी रहे हैं। हम तो और भी देखते हैं, और भी ग्राउंड लेवल पर जाएंगे और भी देखेंगे और भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं और हम आपको एक अपना रिपोर्ट इस तरीके की बना करके आपको दिखाएंगे। बाकी फ़ैसला आपका है, इन लोगों का फ़ैसला है कि फिर से उन्हीं लोगों को चुनते हैं या फिर सरकार बदलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।